दिस इज लेक्चर 08 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड सीरीज और प्लेलिस्ट। बेसिकली यहाँ पे हम डील कर रहे हैं, आपको पता है, पहले रीजनिंग के लेक्चर्स, सारे रीजनिंग के टॉपिक्स। आज हम आए हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। इसको मैं लिख देता हूँ और अच्छे से। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के जो क्वेश्चंस होते हैं, एज गैप की, वो इतना, उसकी एज इतनी बड़ी तो उसकी कितनी, ये सब XYZ जो भी क्वेश्चंस है तो उनसे हम डील करेंगे। बाकी हमने वेन डायग्राम्स एंड क्लॉक्स कवर किया है। क्लॉक्स के अंदर एक लेक्चर इनकरेक्ट टाइम वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है, वो भी आएगा तो उसको हम कवर करेंगे। बाकी हमने इसके पहले 6 लेक्चर कवर कर लिए, 7th को स्किप किया, 8th पे हम हैं। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के कॉन्सेप्ट से। टू थिंग्स वी हैव टू डू, फॉर्म द इक्वेशन। पहले आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे, जो भी डेटा आपको विद द हेल्प ऑफ द डेटा फॉर्म द इक्वेशन एंड देन सॉल्व द सेम इक्वेशन। दो चीज़ आपको करनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेट किसी की प्रेजेंट एज है, ठीक है, कुछ बेसिक से जो चीज़ अभी आपको समझ में आ जाएंगी। लेट प्रेजेंट एज किसी की हम ले लेते हैं x ईयर्स। किसी भी कोई भी XYZ पर्सन है, उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है। अगर हम लिखें आफ्टर, ये सब जनरल केसेस हैं, इनको मैं इसीलिए एक साथ पाइल अप कर रहा हूँ। आफ्टर, इन, हैंस, फ्रॉम, नाउ, लेटर, 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, इन 5 ईयर्स, हैंस 5 ईयर्स। ओके, ऐसे केसेस में x+5 आपको करना है। x+5 ईयर्स उसकी एज आपको, ये प्रेजेंट की एज है एंड ये आपके फ्यूचर में है लेटर ऑन, तो आपकी इतनी एज हो जाएगी जो आपको डील करनी है। या फिर आपकी अगर वो 3 ईयर्स अगो, बिफोर, बैक, ओके, प्रीवियसली ऐसा कुछ देता है। सो आपका x-3 ईयर्स आपको अज्यूम करनी है उसकी एज पहले की। ये पास्ट है, दिस इज पास्ट, दिस इज फ्यूचर एंड दिस इज पास्ट। ये आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें। अब इसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन है, पर्सन हमको दिया हुआ है, जो उससे पूछा गया कि उसकी एज कितनी है। उससे पूछा गया आप अपनी एज को स्टेट करिए, बताइए। हिज रिप्लाई was, उसका रिप्लाई था, टेक माई एज 3 ईयर्स हैंस। 3 ईयर्स हैंस मीन्स x+3। अगर उसकी, ये हम सपोज करते हैं अपने आप से, लेट x बी हिज प्रेजेंट एज, x उसकी प्रेजेंट की एज है, प्रेजेंट एज, हैंस मीन्स फ्यूचर, 3 ईयर, 3 साल बाद की। तो x+3 मल्टीप्लाई इट बाई 3, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन सब्सट्रैक्ट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स 3 इंटू 3 ईयर्स अगो, x-3। वैसे तो इतना विचित्र इंसान कोई नहीं होता है, उससे पूछी जाए तो भैया वो ऐसी पहले सुल जाएगा, बट हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो एंड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम, उसने कहा कि और आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना ओल्ड हूँ। आप ये काम करिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना ओल्ड हूँ। अब इसको सॉल्व करके हमको प्रेजेंट एज उसकी पता चल जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3x+9 माइनस 3x+9 इक्वल टू, मतलब उसकी एज, इस x को नहीं करेंगे। सो 3x माइनस 3x इज 18। सो वो 18 साल ओल्ड है। सो बेसिक इजी क्वेश्चन होते हैं, एजेस वाले ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होते। जैसे क्लॉक्स है, काफ़ी ट्रिकी है, वेन डायग्राम्स ईजी हैं। सो ऐसे रीजनिंग में इजी क्वेश्चंस रहते हैं एजेस के ऊपर। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5/3 रेस्पेक्टिवली। तो उसको हमने साथ के साथ लिख लिया कि ए रेशियो बी इज 5/3 प्रेजेंट एजेस का। द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर अगो, द रेशियो बिटवीन एज ए की एज जो है 4 ईयर्स अगो एंड बीज एज, ठीक है, सेम 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, बीज एज 4 ईयर्स अगो। ओके, इज 1/1, तो इसको भी हाथ के हाथ ही यहीं पे लिख लेते हैं। 4 ईयर्स अगो बैक में, मतलब a-4 रेशियो b-4
is 1:1. What is the ratio between A's age 4 years hence and B's age 4 years ago? Oh, sorry, there is a mistake, simple mistake. And take this, B's age 4 year hence, 4 year hence. So B plus 4, ये मैंने बता दिया, hence means future में. अब आपसे पूछा गया है कि what is the ratio, ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है. what is the ratio between एज ए की एज जो 4 years hence है एंड बीज एज 4 years ago. मीन्स आपसे a plus 4 रेशियो b minus 4 का पूछा है, या आपसे रेशियो पूछा है, आपको कैलकुलेट करना है. आपको गिवन है कि ए रेशियो बी आपको गिवन है, उसमें इस तरीके से गिवन है आपको, मतलब यहाँ पे अपोजिट अपोजिट ले लिया, यहाँ पे ए को अगो कर दिया, बी को हैंस, यहाँ पे ए का हैंस और बी का अगो आपसे पूछा है 4 years में. सो वेरी इजी क्वेश्चन आई विल से. आप क्या करो, इसको पकड़ो और लेट कर लो अपना ए को, मतलब एक्स सपोज कर लो एज. तो 5:3 मतलब इसकी एज जो भी है उसका 5 times, और ये आपका रेशियो गिवन है, ये ए की एज है, ये बी की एज है, और दोनों रेशियो में है, मीन्स कि उनका बेस जो होगा, ओके, तो वो सेम ही होगा. मतलब 5 into x एंड 3 into x, मतलब मान लो इसकी एज 25 है, इसकी 15 है, एज डिफरेंट है बट रेशियो तो 5 और 3 निकल के आ रहा है ना, तो ये चीज सेटिस्फाई हो रही है. अब ये एक पॉसिबिलिटी है कि 25-15 हो सकती है, सही नहीं है, दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है. सो हमने ये ले लिया. अब इसको हम अप्लाई करेंगे दूसरे में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे जो आपको गिवन है. सो ए आपका 5x है, 5x minus 4 अपॉन आपका 3x plus 4 इज 1/1, ये आपको रेशियो गिवन है. सो 5x minus 4 इज इक्वल टू 3x plus 4. तो 2x आपका कितना हो गया 8 और x comes 4, x comes 4. अब आपको ये बताना है, x आपका 4 आ गया, सो आपको a प्लस एक आपका क्या था 5x plus 4, और b आपका क्या है, b आपका क्या है 3x minus 4, ये आपको बताना है. x आपको ऑलरेडी पता है तो आप क्या निकाल नहीं सकते हैं, तो 24 एंड 8, सो 3:1 इज द आंसर. वेरी इजी. आपको बस x अज्यूम करनी है प्रेजेंट एज, और फिर आपको आगे खेलते हुए चले जाना है. सो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है. हमसे क्या पहले दो स्टेटमेंट में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है. इफ इन 10 years, इन मीन्स क्या आ जाता है, मैंने बताया था फ्यूचर. इन 10 years a विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज b, सो a प्लस 10, ये आपका फ्यूचर एज एट a की विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज b वॉज 10 years ago, तो b minus 10 ago. आपने एक क्वेश्चन ले ली, इसको फर्दर सॉल्व करो या जो भी करो, तो 2b और ये -30, ये आपका ऐसे आ गया. अब आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला है इफ ए इज नाउ 9 years ओल्डर देन बी. अब प्रेजेंट टाइम में जो ए है वो बी से 9 years ओल्डर है, मतलब बी की एज से 9 ज्यादा है, तो बी की एज में 9 ज्यादा कर देने, तो आपकी स्टेटमेंट 2 आ गया. तो आपका ए है वो 9, इसको आप यहाँ सप्लाई कर दो. सो 9 plus b is equal to 2b minus 30, so 2b minus b is b इधर रहेगा, और 30 39. सो b की एज जो आपकी पूछी गई है, प्रेजेंट एज ऑफ b 39, और a की आप एज बता ही सकते हो, 39 में भी 9 ऐड कर दो तो 48 इज प्रेजेंट एज ऑफ a. तो ऐसे आपका एक क्वेश्चन हो गया. हमको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, और ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इस टॉपिक के अंदर. अ फादर सेड टू हिज सन आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू. अब मैं तुमसे दुगना ज्यादा बड़ा था. यू आर, आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. इफ द फादर एज इज 38 नाउ, द सन्स एज 5 years बैक वॉज. सो बेसिकली हमको सन की एज निकालनी है, एक्स पता चल जाएगा, तो x -5 तो हमें ऑलरेडी पता चल ही जाएगा, तो बेसिकली बस इससे तो मतलब नहीं है, हमें x निकालना है. फादर ने ये कहा कि मान लो तुम अगर 12 साल के हो, या आई विल टेक इज 14 years. ये आंसर नहीं है, जो समझाने के लिए.
तो मैं अभी तुम्हारे दुगना 28 का हूं। आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड यू आर, मतलब जब तुम्हारा बर्थ हुआ था तो मैं तुमसे दुगनी एज का था। मतलब जब फादर 28 ईयर्स ओल्ड के थे तो जो सन है, सन का बर्थ हुआ था, और फादर अभी, मतलब जब सन का बर्थ हुआ था तो अभी ये प्रेजेंट एज है सन की, और फादर उसके दुगने थे। तो फादर अभी 38 ईयर्स ओल्ड हैं। ओके, सो 19 ईयर्स ओल्ड अगर हम माने कि सन है, सिंपली ऐसे लेते हैं, फादर सन प्रेजेंट और एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे। सो प्रेजेंट में फादर 38 ईयर्स ओल्ड है, लेट सन की एज को एक्स ले लेते हैं जैसा हमने सोचा। बर्थ के टाइम पे सन 0 ईयर्स ओल्ड था, और दिस मीन्स एक्स ईयर्स अगो, एक्स ईयर्स अगो मतलब एक्स साल पहले, जितनी भी एज उसकी पहले है, तो एक्स ईयर्स अगो फादर की एज कितनी होगी, 38 माइनस एक्स होगी, एकदम सिंपल। तो बेसिकली 19 वाला कॉन्सेप्ट भी अपने आप में सही था और ये भी सही है। आप या तो ऐसे लगा लो, ये आई वॉज एज ओल्ड एज आर, लेट मी राइट, मतलब इसमें दो पॉसिबल केसेस बनते हैं, आपको याद रखना है। आई वॉज ट्वाइस बोलो, और या फिर एज ओल्ड एज यू बोलो, मतलब आप या तो ये कर लो 38 माइनस एक्स जो अभी है, और उस समय जो सन, मतलब अभी जो प्रेजेंट का सन है और जब सन का बर्थ हुआ था उस टाइम पे जो फादर थे, दोनों इक्वल है। 38 कितना हो गया, 2x के इक्वल, तो x हो गया 19, जो पहले ऊपर मैंने लिखा था 19, और 5 साल पहले 14 था, तो 14 इज द करेक्ट आंसर, x माइनस 5 इज 14, 14 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो आप 2 टाइम्स अपने आप ही ले सकते हो। अब ये बेसिकली ये आ ही गया, फादर की जो एज है वो 2 टाइम्स ऑफ सन की एज के इक्वल है। ओके, फादर की जो एज है, तो आई वॉज ट्वाइस और एज ओल्ड एज आर यू, ट्वाइस एज ओल्ड एज आर यू में बेसिकली अगर आप, मैं फिर से बोलता हूँ, आई वॉज एज ओल्ड एज यू, अगर सिर्फ ये लेते हो तो आपका ये चीज सही है बिल्कुल, एज ओल्ड एज यू में आपका 2 टाइम्स एस आ जाएगा। बट अगर आप ट्वाइस एज ओल्ड एज यू कहते हो, अभी केस तो बदल गया ना, ट्वाइस, आई वॉज रॉन्ग, मैं बोल रहा हूँ कि ट्वाइस और एज में थोड़ा सा डिफरेंस है एक ही, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी आप बोल रहे हो कि बिल्कुल मैं तुम्हारी उम्र के बराबर था, जितना तुम हो उतना, 38 माइनस एक्स एक्स मतलब 2 टाइम्स, तो एग्जैक्टली अभी जितना सन है, तो फादर जब 19 ईयर्स के थे तभी पे सन हुआ था, तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स तो तभी आएगा। बट अगर हम कहते हैं ट्वाइस एज ओल्ड, तो फादर माइनस 2x इजकल टू एक्स, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, इसकी जगह ये चीज आएगी, फादर माइनस, तो ये थ्राइस ऑफ एस आ जाएगा, तो ये ऐसा है। अब जितना बढ़ाते जाएंगे उतना वैल्यू में डिफरेंस आता जाएगा कि ओके एफ इजकल टू 3s। अगर हम कहते हैं, फादर कहते हैं आई वॉज एज ओल्ड थ्राइस एज ओल्ड यू आर, तुम जितने बड़े हो उससे 3 गुना बड़ा था मैं, मतलब अगर तुम 5 साल के हो अभी, तुम 15 साल के हो अभी, तो जब तुम पैदा हुए थे तो मैं 45 ईयर्स ओल्ड था, मेरी प्रेजेंट एज 60, ऐसे करके तो उतना ही बढ़ता जाएगा। बेसिकली बस हम इस पे बात कर लेते हैं, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे क्या है, f माइनस एक्स इजकल टू एक्स, तो आपका 2x आया। अगर आप ट्वाइस कह रहे हो तो f माइनस 2x आपको करना पड़ेगा इजकल टू एक्स, तो f इजकल टू 3x आएगा। आप थ्राइस कहोगे तो f माइनस 3x इजकल टू एक्स करना पड़ेगा, तो f इजकल टू 4x आएगा। बेसिकली ये चीज़ है, तो ये आपको समझते हुए चलना है।